हालेलुया। सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। यीशु कैसे प्रार्थना करते थे। हम पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा जानेंगे परमेश्वर कैसे प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी। तो ये भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी हमारी तरह इंसान थे। पवित्र बाइबल में लिखा कि वो मनुष्य का पुत्र था, तो वो भी हमारी तरह ही थे। परमेश्वर के पाक कलाम के साथ हम जानेंगे यीशु की प्रेयर लाइफ कैसी थी। एक एक वचन को हम डिफाइन करेंगे। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा की अगुवाही के साथ आप इन वचनों को समझेंगे, आप इन वचनों की गहराई तक जाएंगे और ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल को लेके आए। हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से वचन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि बाइबल में हर मिरेकल को परमेश्वर ने बिना प्रेयर के नहीं। बाइबल कहती है कि आफ्टर बैप्टाइज यीशु 40 दिन रोजों में रहा, मीन्स प्रेयर में रहा। फिर यीशु ने 12 चेलों को चुनने से पहले नाइट प्रेयर्स की। एक कोड़ी को शुद्ध करने से पहले बाइबल कहती है यीशु नाइट प्रेयर में थे। इवन यीशु की लास्ट नाइट पकड़े जाने पर बाइबल कहती है यीशु नाइट प्रेयर में थे। हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो यीशु हर एक मिरेकल प्रेयर के साथ ही किया करते थे। जब 5000 लोगों को खाना खिलाया तब भी यीशु ने प्रेयर की। आप सभी को बताना चाहूंगा कि यीशु ऑलवेज रात को प्रार्थना करते। आप सोचिए कि प्रभु के लिए प्रेयर जरूरी थी, तो हमारे लिए कितनी जरूरी होगी। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को सुनने के बाद परमेश्वर का रूह आपको टच करेगा और आप प्रेयर लाइफ को रिसीव करेंगे। आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय में लोग अपना क्वालिटी फूड और अपना बेस्ट खुदा के सामने लेके जाया करते थे और यहोवा परमेश्वर उन्हीं भेंटों को रिसीव किया करते थे जो क्लीन थी, जिसमें पाप नहीं था। उत्पत्ति की किताब में आप केन और हाबिल की कहानी को पढ़ सकते हैं। आइए इस वचन के द्वारा बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब भी हम प्रार्थना के लिए खुदा के सामने जाएं, किसी भी तरह का वैर और विरोध ना रखें। खुदा के सामने क्रिस्टल क्लियर दिल लेके जाएं, पश्चाताप का मन लेके जाएं। बाइबल कहती है सारी गलतियों को माफ करें, फिर खुदा के सामने जाना। पहला इतिहास अध्याय 7 उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूं। मुझ में विश्वास करते हैं, मेरे सम्मुख सभी बुरे कामों को छोड़कर प्रेयर करें पश्चाताप वाले मन के साथ। हम बिना प्रेयर के पूरी तरह इनकम्प्लीट हैं। हम अगली आयत को पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 26 उसकी 41 आयत को। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेयर में आप खुदा से मांगे हेवनली स्ट्रेंथ को, जो आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने पाए, अपनी नींद के ऊपर, भूख के ऊपर, अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल करने पाए, ताकि आप गलत रास्तों के ऊपर ना जाएं, गलत अभिलाषाओं के पीछे ना पड़े। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर एक सिचुएशन में प्रेयर करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हमारे स्पिरिचुअल फादर हमें बताते हैं कि प्रेयर करना बड़ी बात नहीं, प्रेयर करते रहना बड़ी बात है। एक विश्वासी 100 बार गिरेगा और 100 बार उठेगा। ऑलवेज ही खुदा के साथ कनेक्ट रहो। हमारे स्पिरिचुअल फादर अक्सर प्रीचिंग में बताते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यीशु भी हमारी तरह एक इंसान ही थे। जिस तरह आज हमें थकावट होती है उसी तरह उन्हें भी होती थी, बट उन्होंने अपने बॉडी पर कंट्रोल किया, अपनी नींद पर, अपनी भूख पर कंट्रोल किया। जैसे कि परमेश्वर ने इसी वचन में कहा कि शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है, पर आत्मा तो तैयार है। प्रेयर में आप खुदा से मांगे हेवनली स्ट्रेंथ को, जो आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने पाए, अपनी नींद के ऊपर, भूख के ऊपर, अपने लस्ट के ऊपर कंट्रोल करने पाए, ताकि आप गलत रास्तों के ऊपर ना जाएं, गलत अभिलाषाओं के पीछे ना पड़े। पहला इतिहास अध्याय 16 उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो,
देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। इस वचन में बाइबल कहती है आप खुदा का धन्यवाद करो हर एक चीज के लिए और उसके नाम को बड़ी महिमा दो, और अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही, अपने जीवन की सबसे छोटी गवाही भी लोगों को बताओ कि आप पहले क्या थे और खुदा में आने के बाद, प्रार्थना को करने के बाद आप कैसे हुए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 14 आयत पढ़ेंगे, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे, जब हम जानते हैं कि कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया भी है। हालेलुया। वचन में हम खुदा की इच्छा को समझेंगे। कोरिन्थियोस 1 अध्याय 7 उसके 7 आयत में लिखा, यीशु बोलते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम बनो, पवित्रताई में चलो, खुदा के वचनों को फॉलो करो। क्या हम खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं? अगर नहीं तो इसीलिए हमारी प्रेयर्स का आंसर नहीं आता। अगर आता है तो बहुत ही लेट आता है। बाइबल में लिखा अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हमारी प्रेयर को जरूर सुनता है। हालेलुया। और हम अपने विश्वास के द्वारा उस चीज़ों को जो हम मांगते हैं प्रार्थना में, बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगते हो तुम्हें दूंगा। उसके चेलों ने पूछा कि हे रब्बी आप हमें भी प्रार्थना करनी सिखा। तो आइए हम खुदा के वचन के द्वारा प्रेयर करनी सीखते हैं। पहली बात ये बता दूं आपको कि प्रेयर करने के कोई स्टेप्स नहीं होते कि पहले आप ये करें फिर ये करें फिर वो कर लें। प्रेयर हम खुदा के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मत्ती अध्याय 6 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगली आयत, सो तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि जब भी तुम प्रार्थना करो अपने पर्सनली प्रेयर रूम में जाओ, कपटियों की तरह रोड पर नहीं दिखावा करना कि हाँ मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इतनी प्रेयर करता हूँ, मैं अभी प्रेयर के लिए आ रहा हूँ, मैं प्रेयर के लिए जा रहा हूँ। बाइबल कहती तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें प्रतिफल देगा और तेरी सुनेगा। जब हम प्रेयर स्टार्ट करें तो सबसे पहले खुदा की महिमा करें, क्योंकि उसका नाम महिमा के योग्य है। वो उसकी तारीफ करो, वो तारीफ के योग्य है। फिर खुदा से हेवनली स्ट्रेंथ को मांगे जो हमारी आत्मा का भोजन है। खुदा की ग्रेस को, उसकी हेवनली पावर को मांगे जिसके बिना हम शून्य हैं। जो खुदा से फॉरगिवनेस का आत्मा मांगे। प्रेयर में ही अपने विरोधियों को माफ़ करें, क्योंकि हम अपने सामने किसी को माफ़ नहीं कर पाते। आप उनके गुनाहों को, आप उनके पापों को, उनके द्वारा की गई साजिशों को प्रार्थना में ही माफ़ करें, आपके लिए इजी है। और खुदा से विनती करें, हे खुदा हम कभी भी परीक्षा में न लाए जाएं शैतान के द्वारा या किसी और अन्य बात के कारण। फिर उसके बाद खुदा की प्रेज करें, खुदा की महिमा करें, अपने दिल को खोल के। बाइबल में लिखा दाऊद एक राजा होके खुदा के संदूक के आगे नाचता, बच्चों की तरह, लड़कियों की तरह नाचता। आप भी जब प्रार्थना में बैठे अपने दिल को खोल के खुदा की वर्शिप करें, आराधना करें खुदा की। जो कुछ भी है, जिस चीज को भी आप देख सकते हैं वो सब कुछ खुदा ने बनाया है। खुदा हमारा क्रिएटर। खुदा को बोले तूने ही तो बनाया है, तेरे सिवा कोई नहीं बना सकता, सब कुछ तेरा ही है खुदा। दिल से महिमा करें, दिल से उसकी तारीफ करें। प्रेयर में किसी भी तरह की फालतू बातों को ना ऐड करें, क्योंकि वचन में लिखा तो मेरे राज्य की खोज कर, संसार की सब वस्तुएं तेरे पीछे होके तुझे मिलेंगी। और प्रार्थना के द्वारा आप खुदा के गिफ्ट्स को रिसीव करते हैं और स्ट्रेंथ को
और हेवनली पावर को, खुदा की प्रेजेंस को आप महसूस करते हैं। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं